हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी इन्फिनेटर वर्ल्ड्स के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जहां शीना जैन से ये कहती है कि क्या हम साथ रह सकते हैं, तो जैन शीना से कहता है कि हाँ हम साथ रहेंगे। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है तो शीना पर वार करके उसे वहाँ से ले जाता है। ये देख कर मिस्टर जैन वहाँ पर बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में मॉन्स्टर के पास चला जाता है, जहाँ मॉन्स्टर को धक्का दे देता है। ये गिर जाता है। वहाँ वो शीना को देखता है जिसे मॉन्स्टर ने उठाया हुआ था। शीना को देखकर उसे अपने ख्वाबों वाली लड़की याद आने लगती है और वो और मजीद गुस्से में आने लगता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और इधर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। हाँ, शीना मॉन्स्टर के हाथों से निकलकर गिर जाती है और वो मरी भी नहीं होती। वो मॉन्स्टर के साथ सिर्फ यही एक्टिंग कर रही थी कि मॉन्स्टर से कहीं खा ना जाए। शीना जैन से कहती है कि जैन अपना ख्याल रखना, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर मॉन्स्टर और जैन की एक अच्छी फाइट हो रही होती है, जहाँ मॉन्स्टर जैन से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो जैन को बहुत दूर दिखा दे देता है, मगर जैन जाते जाते अपना चाकू मॉन्स्टर के मुंह पर मार देता है, जहां मॉन्स्टर भी घायल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अभी शीना उसके जख्म पर वार करती है, जहां जैन उठता है और कहता है कि मॉन्स्टर के हेड पर वार करो, वो उसकी कमजोरी है, अगर उसको हमने वहाँ मार दिया तो वो मर जाएगा। ये कहते ही हम शीना को देखते हैं जो उठती है और अपनी पिस्टल से मॉन्स्टर पर वार करना शुरू कर देती है, मगर उसकी बुलेट्स उसको नहीं लग रही होती। जहाँ वो अपनी लास्ट बुलेट मॉन्स्टर पर फायर करती है, वो बुलेट जाकर मॉन्स्टर को लगती है, मगर मॉन्स्टर यहाँ पर ज्यादा घायल नहीं होता और वो उठकर दोबारा उन पर अटैक करने ही वाला होता है। मगर वहाँ पर जैन आ जाता है, जो शीना के हाथ पर जोर देकर वो बंदूक को पकड़ लेता है और निशाना बराबर करके मॉन्स्टर के हेड पे मार देता है और जैन भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जहाँ शीना जैन से कहती है कि बर्दाश्त रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकालूं। वो जैन को वहाँ से किसी तरह उठाती है और कहती है कि हिम्मत रखो, हमें थोड़ी ही आगे जाना है, वहाँ हमारे सारे मेंबर्स होंगे। तभी हम जैन को देखते हैं जो होश में आता है और सीना के साथ उठकर चलने लग जाता है। हाँ, हम देखते हैं कि वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि मॉन्स्टर वापस से अलाइव हो जाता है और खड़ा होता है। अगर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शीना और जैन उस डोर से निकल कर कहीं और आ गए थे, लेकिन जैन बहुत ज्यादा घायल था, इसीलिए वो दोबारा बेहोश हो जाता है। जहाँ शीना को वापस से उस मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है, वो जल्दी से वहाँ से जाती है और उस डोर को क्लोज कर देती है। जहां मिस्टर जैन आता है और शीना को धक्का दे देता है, क्योंकि मॉन्स्टर ने शीना पर अटैक कर दिया था। वो अटैक उसने अपनी पूंछ से किया था, मगर शीना को जैन वहां बचा लेता है। अभी जैन कहता है कि इस मॉन्स्टर की पूंछ पर वार करो, इसे काट दो, मगर शीना का वार गलत हो जाता है और मॉन्स्टर वो दरवाजा तोड़कर इधर अंदर भी आ जाता है। हाँ, जैन बहुत ज्यादा घायल होता है और बेहोशी की हालत में देखता है कि वो मॉन्स्टर इसे खाने वाला है। ये देखकर जैन दोबारा उठता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, मगर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक रहा होता है। ये देखकर जैन भी हैरान होता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत पावरफुल है, ये मेरे अटैक से ऐसे नहीं मरने वाला। अभी वो उस पर बार बार अटैक करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ जैन को अपने मॉन्स्टर की टेल से पकड़कर बहुत जोर देता है, जहाँ जैन पहले से भी घायल था और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। शीना उसके पास आती है और कहती है कि उठो, हमें एक साथ जीना था, मुझे यहाँ इस मॉन्स्टर के पास अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। ये कहते ही हम देखते हैं कि शीना के पास भी मॉन्स्टर आ जाता है और तभी वहाँ सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो न्यू मेंबर सोच रहा होता है कि जेनेटिक लॉक्स और डॉक्टर उसैद का बीच में क्या ताल्लुक है, जो वो वीडियो में बार बार हमें बता रहा था। मुझे लगता है कि डॉक्टर उसैद का पूरा हाथ है इसी लॉक में। और तभी वहाँ पर उसको शीना की डेथ की भी आवाजें सुनाई दे रही होती है, मगर ये सब मिस्टर जैन अपने दिमाग में सोच रहा था। अभी हम मिस्टर जैन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है और शीना को बचाने के लिए वापस से खड़ा हो जाता है। हाँ, मिस्टर जैन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो जाता है मॉन्स्टर के हाथों से पकड़ता है और उसके हाथ तोड़ देता है और उस पर अपना फाइनल अटैक करके मॉन्स्टर को वहीं पर तबाह कर देता है। तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जैन को देखते हैं जो एक बेड पे लेटा होता है, जहाँ शीना भागकर उसके पास आती है और पूछती है कि जैन तुम ठीक हो? थैंक गॉड, मैं तो समझी थी कि तुम मरने ही वाले हो, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। ये कहते ही मिस्टर जैन को अपने घाव पर वापस से पेन होना शुरू हो जाता है, जहाँ शीना उसे कहती है कि जैन तुम्हें अभी खड़े होने की जरूरत नहीं, वापस लेट जाओ, मगर मिस्टर जैन वहाँ पर बैठ कर कहता है शीना दूर हो जाओ, मैं मरने वाला हूँ। तभी ये देखकर शीना बहुत परेशान होती है और कहती है कि ये क्या तुम्हारे अंदर जो स्पिरिचुअल पावर्स आने लगी हैं। अभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जैन क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तभी हम देखते हैं ना वहाँ बहुत कोशिश करती है जैन को उठाने की और आखिर में कहती है कि जैन तुम मुझे ऐसे छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। और तभी
सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस न्यू मेंबर्स को और उसकी टीम को यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं आपस में कि हमें कंट्रोल रूम की तरफ जाना है या पहले हमें शीना और जन को ढूंढना है। अभी वहाँ पर वो डरपोक आदमी आता है और कहता है कि मैं और चल नहीं सकता, मैं थक गया हूँ, अभी हमें और कितना आगे जाना है, क्या हम यहीं पर नहीं रुक सकते। और वहाँ पर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता और सब फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं। हाँ, असोल्टर आगे बढ़ता है और मिस्टर वोल्टर से कहता है कि मिस्टर वोल्टर, इस डरपोक आदमी की हमें कोई जरूरत नहीं और इसको अपने साथ चिपकाने की भी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि ये हमारे साथ आगे नहीं चल सकता, ये वैसे भी आगे जाके मॉन्स्टर का खाना ही बनेगा, तो क्यों ना इसे हम यहीं पर छोड़ के जाएं। ये सुनते ही वो डरपोक आदमी कहता है कि प्लीज मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे मॉन्स्टर का खाना नहीं बनना मिस्टर वोल्टर। ये कहते ही वो दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि न्यू मेंबर आगे जाकर रुक जाता है। मिस्टर वोल्टर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम इतनी जल्दी रुक क्यों गए। जहाँ न्यू मेंबर कहता है कि कोई मसला नहीं है मिस्टर वोल्टर, हमें जल्दी से उस न्यू कंट्रोल रूम की तरफ जाना है। अभी वो आगे बढ़ते बढ़ते एक डोर के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनको एक लॉक मिलता है। मिस्टर वोल्टर न्यू मेंबर से कहता है कि क्या तुम इसे खोल सकते हो अपनी टेक्निक से। तो न्यू मेंबर कहता है कि हाँ मैं इसे खोल दूंगा। तभी वो इस पर पासवर्ड लगाता है बहुत सारे, मगर एक पासवर्ड वहाँ पर लग जाता है, जहाँ वो डरपोक बंदा भी अंदर दरवाजे के गिर जाता है। जहाँ सब आगे बढ़ रहे होते हैं, वो बॉडी बिल्डर और असॉल्टर आगे बढ़ता है। मिस्टर वोल्टर से कहता है कि तुम्हें क्या ये न्यू मेंबर ना लगता है या तुम्हें इसमें पावर्स नहीं लगती, ये बहुत पावरफुल है, जो बातें ये कहे तुम्हें इसकी माननी पड़ेंगी, तुम उनके लीडर थे हमारे नहीं। अब जैसा ये कह रहा है इसकी बात मानो और जल्दी से हमारे पीछे आ जाओ, कम ऑन, अगर तुमने लेट किया तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि सभी मेंबर्स उस दरवाजे के अंदर इंटर हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी वहाँ पर उनको एक कंप्यूटर नजर आता है, तो मिस्टर वोल्टर आगे बढ़ता है और उस न्यू मेंबर से कहता है कि बात सुनो, हम इस रिस्पॉन्डिंग मशीन से जेन को और शीना को वापस से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये वो मशीन है जो इंसान को वापस से रिस्पॉन्ड कर पाएगी। अगर वो इसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई तो ये उनकी लोकेशन तो हमें बता देगी, इसकी मदद से हम उनके पास तो पहुंच जाएंगे या उनको ढूंढ लेंगे। तो तभी हम देखते हैं कि न्यू मेंबर और उसकी टीम आगे बढ़ते हैं और वहीं पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें शीना और जेन को दिखाया जाता है, जहाँ शीना अपना पावरफुल लॉकेट उस जेन के घायल वाले पोर्शन पर घूम देती है और उससे पावर रिलीज करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि जेन को झटके लगना शुरू हो जाते हैं और वो होश में आ जाता है, मगर वो उसको झटके लग रहे होते हैं, जहाँ शीना कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, जेन उठो, जेन उठो। और तभी जेन को वहाँ पर अपने ख्वाबों वाली लड़की याद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कि वो उसे बुला रही है। तभी वो होश में आता है और वो देखता है कि शीना उसके ऊपर बैठी हुई है। वो शीना को कहता है कि दूर हटो मेरे ऊपर से, और वो होश में आ जाता है। शीना कहती है कि आखिरकार तुम होश में आ गए मेरी इतनी कोशिशों के बाद। और तभी शीना वहाँ पर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, मैं ये सोच सोच के मर जाती कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। और वो वहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उनका ये सीन वहाँ पर शुरू हो जाता है। और जेन शीना से कहता है कि अब तो मुझे कुछ नहीं हुआ ना, अब मैं होश में हूँ, अब छोड़ दो इस बात को। वहाँ पर ये बात चल ही रही होती है कि अचानक मिस्टर जेन की वॉच पर एक मैसेज आता है, जहाँ एक नरेटर वॉइस कहती है कि जीन लॉक अनलॉक हो चुका है। अभी शीना कहती है कि क्या, मैं भी वही सोच रही हूँ जो मिस्टर जेन तुम सोच रहे हो। ये कहते ही जेन कहता है कि खामोश हो जाओ और वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ जेन शीना से कहता है कि हमें कंट्रोल रूम की ओर जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जाकर उन लोगों ने रिस्पॉन्डिंग मशीन से ढूंढ लिया है। जहाँ हम देखते हैं कि कुछ ही समय बाद वहाँ पर मिस्टर वोल्टर की वीडियो प्ले हो जाती है, जो कहता है कि जेन हम लोग कंट्रोल रूम में है, तुम लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाओ। अगर शीना वहाँ पर चल नहीं पा रही होती, जहाँ जेन शीना को अपनी गोद में उठा लेता और कहता है कि तुम बस मुझे रास्ता बताती जाओ, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से ले जाऊंगा। ये कहते ही हम देखते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। ये सीन वहाँ पर मिस्टर वोल्टर और वो न्यू मेंबर उस वीडियो में प्ले होता हुआ देख रहे हैं कि वो कैसे आ रहे थे। तभी उनके पीछे अचानक से मॉन्स्टर पड़ जाता है, जहाँ वो न्यू मेंबर सारे डोर क्लोज करने लग जाता है और असॉल्टर और वो बॉडी बिल्डर वहाँ आ जाते हैं, जो जेन और शीना को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर अटैक करते जा रहे थे, ताकि शीना और जेन अंदर आ जाएं और वो मॉन्स्टर को हम वहीं पर मार दें। जेन शीना को तो उनकी ओर फेंक देता है, मगर खुद वहीं पर फंस जाता है और मॉन्स्टर को वहाँ पर लात मारकर उस दरवाजे के नीचे से छोटे से एरिया से निकल जाता है। यहाँ शीना जेन के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरी एक और दफा जान बचा दी। यहीं पर मिस्टर वोल्टर और वो न्यू मेंबर आते हैं, जो जेन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और जेन को बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और स्किल्ड मैन हो। तभी वो उनसे पूछता है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढा। तो मिस्टर वोल्टर उसे सारी कहानी बताता है कि हम यहाँ पर रिस्पॉन्ड मशीन से ढूंढने लगे थे। अभी वहाँ पर उस पायलट की वीडियो प्ले हो जाती है, जहाँ वो कहता है कि मैं
और मेरे कुछ क्रू मेंबर्स मेन कंट्रोल रूम में है और हमारे इर्द गिर्द सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर्स हैं। तुम लोगों को मुझे किसी तरह भी बचाना होगा। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बचाया तो ये स्पेसशिप क्रैश कर जाएगी। ये कहते ही शीना कहती है कि हमें किसी भी तरीके से इस पायलट को बचाना होगा अगर हमें अपनी जान बचानी है तो। कहते ही शीना कहती है कि मगर हम उसे ढूंढेंगे कैसे। तो तभी न्यू मेंबर कहता है कि उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अगर पहले तुम सब थोड़ा यहाँ पर आराम कर लो और ये वाटर ले लो, इसे पी लो। अभी वो लोग पानी पी रहे होते हैं तो डरपोक आदमी आगे बढ़ता है और जैन के हाथ में वो रिंग देखता है और कहता है कि ये कल्टीवेशन रिंग तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है। अभी जैन बताता है कि ये रिंग तो मुझे लॉर्ड से ली है क्योंकि मेरे पास पिछली दफा बहुत ज्यादा पॉइंट थे तो मैंने उन पॉइंट को इस रिंग के साथ एक्सचेंज किया जिससे मेरे में कल्टीवेशन पावर्स भी आ गई हैं। कहते ही वो न्यू मेंबर कहता है ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमारे साथ एक पावरफुल मैन भी है। तभी वहाँ पर वो पायलट की वीडियो दोबारा प्ले हो जाती है जो कहता है कि मुझे बचा लो, वो आ गए वो आ गए। ये कहते ही हम देखते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।